महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखें तय हो गई हैं। अब पार्टियां जो है मतदाताओं को साधने की जो रणनीति है वो अपना रही हैं। कौन किस तरफ जाएगा, कौन किसके साथ लड़ेगा, किस तरीके का सीट शेयरिंग फार्मूला होगा, ये आपस में रणनीति तय की जा रही है, जिससे पार्टियों को अपनी अपनी पार्टियों को ज्यादा वोट ला सके या उनके मेयर जो है वो महानगर पालिका में स्थापित कर सके। इन सब के बीच अगर पार्टी वाइज बात करेंगे तो महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार की जो पार्टी है, ये महायुति और महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस घटक दल है, उनके साथ शरद चंद्र पवार पार्टी है, इसके साथ यूबीटी और अन्य कुछ पार्टियां हैं। बात करें अगर इनके सीट शेयरिंग फार्मूले की, तो अभी तक दोनों जो पक्ष हैं ये अलग अलग महानगर पालिकाओं में अलग अलग सीट शेयरिंग फार्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने अपने पत्ते खोले नहीं है कि कौन कितने रेशियो में लड़ रहा है। फिलहाल बताएं, अगर बात करें पुणे की, तो पुणे में एकदम अलग से सिनारियो है जो सीट शेयरिंग फार्मूला है। और वहाँ पे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वहाँ पे अजीत दादा पवार के साथ हमारी फ्रेंडली फाइट हो सकती है। माने एक ही पार्टी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रणनीति पे लड़ रही है। और बात करें अगर पर्टिकुलर वसई विरार शहर महानगर पालिका के, अगर हम टू द पॉइंट आए, तो यहाँ पे महायुति और महाविकास अघाड़ी ये दोनों पार्टियां आमने सामने होती दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो कद्दावर पार्टी हुआ करती थी एक समय, जिन्होंने 110 नगर सेवक लाए थे, वो पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी हुआ करती थी, जो पिछले 35 सालों से अपनी सत्ता का लोहा मनवा चुकी थी। लेकिन इसी बीच लास्ट ईयर अगर देखेंगे विधानसभा चुनाव में, तो पूरे समीकरण ही बदल गए और 3 सीटें जो विधानसभा की थी जो उनके कब्जे में थी, वो महायुति ने उसको हथिया लिया और अब उनके विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इस सिनारियो में देखेंगे तो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बहुजन विकास अघाड़ी के बीच एक सीधी टक्कर दिख रही है। लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट विधानसभा चुनाव में आया, उससे बहुजन विकास अघाड़ी अब सशंकित भी है, आशंकित भी है और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए अब अन्य दलों की तरफ, समझौते की तरफ देख रही है। जो कभी अकेले एक छत्र राज करती थी, आज वो दूसरी पार्टियों की तरफ भी देख रही है कि आने वाले दिनों में कोई उनसे चूक ना हो जाए, क्योंकि ये जो लड़ाई ऐसी कही जा रही है कि ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई साबित हो सकती है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा की कोई सीट उनके पास नहीं है। और ऐसे में उनके लिए अगर महापौर यानी जो मेयर है, अगर वो मेयर नहीं बिठा पाते हैं, तो निश्चित तौर पे पूरी तरह से वो सत्ता विहीन हो जाएंगे। तो इस समीकरण को बचाने के लिए और सीधे बीजेपी से टक्कर हो रही है, तो निश्चित तौर पे महाविकास अघाड़ी सिनारियो में जिनमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो मन से एक प्रमुख सहयोगी पार्टी भी है उनकी, साथ में यूबीटी शिवसेना, तो और इसके साथ कांग्रेस जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो सारे घटक दल जो है एक साथ मिलकर साथ आएंगे। और महाविकास अघाड़ी और महायुति का जो बात करें, बीजेपी और महायुति शिवसेना जो यहाँ पे मेन पार्टी के तौर पे आ रही है, क्योंकि अजीत दादा पवार का यहाँ चर्चा कुछ है नहीं, जो चर्चा हो रही है वो सीधे तौर पे ये दोनों पार्टियों की हो रही। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि इन्होंने अपना सीट शेयरिंग फार्मूला तो तय कर दिया, जैसा मीडिया के सामने आके उन्होंने बताया, लेकिन किस रेशियो में हुआ है इसका अभी तक खुलासा नहीं कर पाए। अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आ रहे हैं विरार के इस होटल में, उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो देखना ही होगा कि उसमें क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, क्या उनमें कुछ पक्ष प्रवेश भी होंगे। तो दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष जो है अब एक दूसरे पर गुत्ता होने की तैयारी में है। और इसी बीच अगर महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं एक बार फिर से, तो बहुजन विकास अघाड़ी के लिए घटक दल, सहयोगी घटक दल है, उनको मिला हुआ वोट इनको मिलेगा। और इनका सिनारियो ये, मतलब गठबंधन का मतलब ये होता है कि अपने जो गठबंधन, हमारे जो घटक दल हैं, उनके जो वोट्स हैं एक साथ जोड़ के हम अपनी सत्ता बिठा सके। कुछ शेयर उनके जाएंगे, लेकिन उनके भी शेयर अभी तक सामने नहीं आए हैं कि कांग्रेस की अगर मान लें 20 सीट मांग रही है, तो मन से कितना मांग रही है और बहुजन विकास अघाड़ी कितना देना चाह रही है। तो ये अभी भी सीट शेयरिंग फार्मूला उन्होंने भी अपने पत्ते खोले नहीं है। आने वाले 2 दिनों में इस पे विचार करेगी पार्टी और देखेगी कि कौन कितनी सीट के साथ कौन जाने वाला है। और बात करेगा सिंबल्स की, अगर आप चुनाव देखते हैं तो चुनाव सिंबल पे भी 50% वोट कन्वर्जन माने जाते हैं। तो ऐसे में बहुजन विकास अघाड़ी का जो सिंबल है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है या मनसे का जो सिंबल है, यूबीटी का जो सिंबल है, क्या कलेक्टिवली ये अपने अपने वार्ड्स में जो इनको सीट शेयरिंग मिलेंगी, जो सीटें मिलेंगी, उसमें इनके जो अभी तक होता आया है उस तरीके से कोई सीट शेयरिंग के हिसाब से इनके सिंबल चलेंगे, या फिर
कुछ नया सिंबल की बात होगी या फिर नए सिंबल, नए चुनाव चिन्ह पे ये लोग अपना इकट्ठे आके चुनाव लड़ेगी, ये सब है। दूसरी बात, अगर इस पहलू पर भी विचार किया जाए, सिर्फ ये हमारे एनालिसिस है कि अगर इसमें अगर विचार किया जाए कि क्या अकेली कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल को ऑफर करेगी या फिर बहुजन विकास अघाड़ी अपने सिंबल को ऑफर करेगी कि बाकी पार्टियां हमारे सिंबल पे चुनाव निशान, हमारे सिंबल्स पे चुनाव निशान पे चुनाव लड़ें, तो अगर ऐसा ऑफर होता है, अगर ऐसी बातें आ रही हैं कि दोनों में, तीनों पार्टियों में, चारों पार्टियों में इस तरीके से कैलकुलेशंस बन रही हैं, तो अगर ये कैलकुलेशन बन रही है तो बड़ी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि एक पर्टिकुलर महानगर पालिका के लिए अपने सिंबल्स की, चुनाव चिन्हों की, वो सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो बलि देना या सेक्रीफाइस करना कैसे कर पाएगी। कांग्रेस कैसे अपना सिंबल छोड़ पाएगी, या फिर मन से कैसे छोड़ देगी, यूपीटी कैसे छोड़ देगी, या फिर बहुजन विकास अघाड़ी कैसे छोड़ देगी, या फिर नए सिंबल एक मतलब सेंट्रलाइज एक सिंबल बनाया जाए और उससे चुनाव लड़ा जाए, तो उसमें क्या उनको वो रिजल्ट आएगा क्या। ये तमाम समीकरण हैं जिस पे कयास लगाए जा रहे हैं और अलग अलग बातें आ रही हैं पार्टियों में। अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूले कर बातें तो जरूर हुई हैं, नो डाउट, और सीटिंग्स हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन उसकी बातें जो है पत्ते नहीं खोले गए हैं। दोनों तरफ से अभी पत्ते क्लोज रखे गए हैं और 23 तारीख से चुनाव की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी, नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां जो है, मुझे लगता है कि 22 से 23 के बाद ही जो इनको टिकट्स देने हैं, टिकट खुलासे करने हैं, टिकट एलोकेट करने हैं, उन सब पे अभी धीरे धीरे बातें सामने आएगी कि 115 वार्ड में कौन किसको कहाँ दे रहा है टिकट और कौन कौन उम्मीदवार किसको बना रहा है। तो इसी बीच जो उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि उसमें भी कोई बड़ी घोषणा या कोई बड़ा पक्ष प्रवेश हो सकता है। वसई विरार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जगहों पर जो है पक्ष प्रवेश का सिलसिला चल रहा है और अन्य कुछ पार्टियों में भी पक्ष प्रवेश का सिलसिला चल रहा है। तो देखना ये होगा कि अंतिम में सीट शेयरिंग फार्मूला किस पे सेट होता है और किस तरीके से ये पार्टियां समीकरण सेट करती हैं, और दोनों युति और महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं ये आपस में जो लड़ाई लड़ते हैं, इसमें जीत आखिर किसकी होगी, ये भी बड़ा दिलचस्प है ये समझना। और आने वाले दिनों के हर मिनट पे और हर पहलू पे जनता की भी निगाह है, मीडिया की भी निगाह है, नेताओं की भी निगाह है, और हर हलचल पर अलग अलग समीकरण बदल रहे हैं। और प्रत्याशी भी जो भावी नगर सेवक हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर करी है, उनके भी इंटरव्यूज हो गए और अब लोग तैयारी में भी, अधिकांश लोग जुड़ गए हैं, लेकिन अभी भी उनको ये लग रहा है कि मेरी सीट आएगी कि नहीं, मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो पिछले 6-8 साल से जो लोग रास्ता देख रहे हैं उनके लिए एक मायूसी भरा विषय हो सकता है और असंतोष भी पैदा हो सकता है कुछ टाइम के लिए। तो उसको भी पार्टियों को संभालना काफ़ी दुष्कर और एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होगा। फिलहाल हमारी नज़र हर अपडेट पर है और आपकी नज़र हम पर है, तो निश्चित तौर पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जो भी अपडेट आएंगे आप हमसे बारीकी से जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़कर हर अपडेट लेते रहें। आप सभी साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।